नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जदयू लगातार अपने सांगठनिक उस पर विस्तार देते जा रही है। सांगठनिक विस्तार होते जा रहा है ताकि पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। बात करते हैं हम ट्रेडर प्रकोष्ठ की। पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन के सीएमडी संजीव श्रीवास्तव जी को प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता बनाया गया है ट्रेडर्स प्रकोष्ठ का। हमारे साथ हैं सर ही बात करने के लिए। सर, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है पार्टी ने आप पर दिखाया है, क्या आपका किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस रहेगा? आपको इतने बड़ा मिला है आपको। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बिहार के मुखिया जदयू के जो ऑल इन ऑल हैं नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को, साथ ही साथ हमारे आरसीपी सर को एवं इस जदयू ट्रेडर्स प्रकोष्ठ को जिसने खड़ा किया, हमारे इस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महोदय श्री अशोक वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। अपने पूरी टीम के तरफ से धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने मुझे इस जगह पे लाके एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है और मैं कभी भी जदयू ट्रेडर्स प्रकोष्ठ का सर झुकने नहीं दूंगा और उस रफ्तार से, उस गति से काम किया जाएगा जदयू परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, जो अभी तक दूसरे किसी प्रकोष्ठ ने नहीं दिया है। मेरी पूरी क्षमता मैं लगा दूंगा कि जदयू ट्रेडर्स प्रकोष्ठ पूरे जदयू का नंबर 1 प्रकोष्ठ रहे और जिस तरह से हमारे सर ने ये जिम्मेवारी ली है ट्रेडर्स प्रकोष्ठ के लिए कि इसको हर संभव आगे बढ़ाना है, इसकी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है और पूरी तरह से बिहार से लेकर के पूरे भारतवर्ष में जदयू 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 में कर देना है। यही मेरी पहली और आखिरी प्राथमिकता रहेगी। हमारे साथ हैं जदयू जो ट्रेडर्स प्रकोष्ठ है उसके बिहार के अध्यक्ष अशोक वर्मा जी, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, संजीव सर को बनाया गया है उपाध्यक्ष, क्या अपेक्षाएं हैं इनसे आपको? पहली बात तो संजीव जी को बहुत बहुत बधाई। संजीव जी एक ऐसे शख्स हैं जो हमेशा ज़मीन से पे रहते हैं, हवा पे उड़ते नहीं हैं। और हमारे माननीय नीतीश कुमार जी भी ज़मीनी नेता हैं। वो कभी भी ऐसी बातों को कभी विश्वास नहीं करते, कथनी में नहीं करनी में विश्वास करते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे लोग हमारे मुखिया को हराने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन आज इनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा पूरे देश में होती है और देश की बाकी प्रदेश इनके द्वारा किए कार्य को दोबारा लेट से एडॉप्ट करती है। चाहे वो दारूबंदी का मामला हो, महिलाओं को साइकिल देने का बात हो। आज आपने देखा कि महिलाओं को 33% आरक्षण इन्होंने नौकरी में फिक्स कर दिया। सारे देश में इनके प्रशंसा होने लगी कि पहला प्रदेश है जहां पर महिलाओं को आरक्षण नौकरी में हो रहा है। अभी सबसे नया जो उन्होंने स्कीम निकाला, महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, जिसमें कि महिलाओं को इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है 10 लाख रुपए का और उसको 84 किस्तों में आपको वापस करना है और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। तो और वो जो लघु उद्योग है उसके ऊपर फोकस उन्होंने किया है।
अभी तक महिलाएं भूखमरी के लिए गलत काम किया करती थी, चूँकि और उनके हस्बैंड जो हुआ करते थे वो दारू पी के मस्त रहते थे, लेकिन अब तो दारू भी बंद हो गया। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को रोजगार भी दे दिया, और आप उससे खूब बढ़िया से काम कीजिए, और मार्केट भी उपलब्ध करा दिया। आज हम लोगों ने इस पे फोकस कर रहे हैं कि जो स्किल दूसरे प्रदेशों से रिटर्न होकर के बिहार में आई है, हम लोग उसको उस प्रयास को करेंगे। अपने व्यापारी भाइयों से अनुरोध करेंगे कि आप सबसे नीचे के गांव-गांव में जाकर के अपने सारे कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि आप गांव में जाइए और उस स्किल को पकड़िए जो स्किल हमारे यहाँ आता है, चाहे वो लकड़ी का काम करने वाला हो, बिल्डिंग का काम करने वाला हो, एल्युमिनियम सेक्शन का काम करने वाला हो, या ज्वेलरी सेक्शन का काम करने वाला हो। उसको हम लोग इस जगह पे रोजगार भी मुहैया करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा बिहार खुशहाल बिहार रहे और उस स्किल को वापस अपने प्रदेश दूसरे जगहों पे जाके कमाने की ज़रूरत नहीं पड़े। आपने देखा पिछले लॉकडाउन में हम लोगों के जो स्किल थे वो किस दुर्दशा के साथ में बिहार में आए हैं। पैदल चल के आए हैं, रोड पे दौड़ते हुए आए हैं, भागते हुए आए हैं, उसमें बहुत सारे लोग चलते चलते मर भी गए हैं। तो वो भी तो हमारे भाई हैं। उनकी पीड़ा को जब हम लोग देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। इसके पहले जब हम पहले की बात क्या करें, उस समय संसाधन की कमी थी। आज हमारे नीतीश कुमार जी ने यहाँ पे हर जगह रोजगार मुहैया कर दिया है। अभी इंडस्ट्री की तरफ उनका ध्यान है कि सभी छोटे छोटे इंडस्ट्री लगे बिहार में, और वो खुले मन से इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने वाले व्यापारियों का, उद्योगपतियों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और निश्चित तौर पे हम लोगों का प्रयास होगा कि वैसे व्यापारियों को, उद्योगपतियों को हम बिहार में लावें और यहाँ पे उद्योग डेवलप करावें। तो संजीव जी से, जिनको हम लोगों ने उपाध्यक्ष बनाया है, प्रवक्ता बनाया है, निश्चित तौर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री अभिभावक द्वारा और हमारे आरसीपी सिंह साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और साथ ही हमारे मूल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी हैं, उन्होंने जिस विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी दी है और एक बड़ा लकीर हम लोग उनके सामने खींच के दिखा देंगे। हमें किसी दूसरे प्रकोष्ठ से कोई कंपटीशन नहीं है। हम ये नहीं करने जा रहे हैं कि किसी दूसरे प्रकोष्ठ के लोगों को अपने प्रकोष्ठ में मिलाने, ना ना ना। हम लोग अपने कार्य के द्वारा एक लंबी लकीर खींच करके अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, और उस लंबी लकीर खींचने के लिए एक हमारे नीतीश जी के और जो पार्टी के सिपाही की तरह हम लोग काम करेंगे, और उस कड़ी में हमने संजीव जी को भी जोड़ा है। अभी परसों हम लोगों ने वर्चुअल अपने पूरा जिला अध्यक्षों के साथ में मीटिंग किया, और हमने ये बात कही उनसे कि देखिए, अध्यक्ष, प्रदेश का अध्यक्ष होना एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन हमारे पूरे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं वो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष ही समझें। वो ये ना समझें कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हो गया तो मेरी सर्वे सर्वा, ऐसा कुछ नहीं है। और जब कभी भी किसी को कोई तकलीफ होती है तो ये ट्रेडर्स प्रकोष्ठ बनाया ही इसीलिए गया है कि जो व्यापारी, जो ट्रेडिंग करने वाले छोटे और मझोले व्यापारी हैं, उनकी बात सरकार तक पहुंचे, उसका मैं एक माध्यम हूं, जो कि व्यापारियों की बात को हम अपने माननीय नीतीश कुमार जी तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को संगठन से जोड़ा जा रहा है, और संजीव श्रीवास्तव जी भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और पार्टी ने इन पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। आपको बता दें कि इन्हें ट्रेडर्स प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ प्रवक्ता भी बनाया गया है। तो हम भी आशा करते हैं कि संजीव सर जो हैं अपने कार्यों का काफ़ी सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे और अपनी पार्टी के लिए एक मिसाल बनेंगे।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।